आइंस्टाइन का शुमार 20वीं सदी के अजीम तरीन साइंसदानों में होता है। क्या आपको पता है आइंस्टाइन का दिमाग चोरी हो गया था? आइंस्टाइन ने इसराइल का सदर बनने से क्यों इनकार कर दिया? आइंस्टाइन ऑटोग्राफ देने का $1 मुआवजा क्यों लेता था? इन सब सवालों का जवाब देंगे हम आज की वीडियो में और बताएंगे आपको आइंस्टाइन के बारे में हैरान कर देने वाले चंद हक़ाइक़। मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं इट्स फाइंडर। बहुत कम लोग शायद इस हकीकत से आशना है कि अजीम साइंसदान आइंस्टाइन की लाश को जला दिया गया था। ऐसा इसके कहने पर किया गया था। आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि वह बुद्ध अज़म से मुतासिर था, हालांकि वह यहूदी था। फिर इसके बारे में ये बात भी मशहूर थी कि वह मुल्हद था। लाश जलाने के बाद इसकी राख को समुद्र के इर्द गिर्द बखेर दिया गया। दिलचस्प बात आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में है। आइंस्टाइन की लाश को जलाने से पहले प्रिंसटन अस्पताल में एक पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन की लाश का पोस्टमार्टम किया और इसका दिमाग निकाल दिया। दिमाग दोबारा रखने के बजाय हार्वे ने इसको अपने पास रख लिया। बज़ाहिर इसने ये फैसला इसलिए किया कि वो इस दिमाग को पढ़ना चाहता था। अगले 40 वर्षों तक हार्वे ने आइंस्टाइन का दिमाग अपने पास रखा और इसने दिमाग के 240 टुकड़े कर दिए। हार्वे इसके हर टुकड़े को एक महक़क़ के पास भेजता। आखिरकार 1998 में हार्वे ने आइंस्टाइन का दिमाग प्रिंसटन अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट को वापस कर दिया। नवंबर 1992 को यहूदियों के लीडर और इसराइल के पहले सदर चाइम विज़मैन का इंतकाल हो गया। आइंस्टाइन को इसराइल के सदर बनने की पेशकश की गई। इस वक्त आइंस्टाइन की उम्र 73 बरस थी। इसने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। इसका मौक़िफ़ था कि इसमें लोगों के मसाइल मुनासिब तरीके से हल करने का वो फितरी मिजाज नहीं है और फिर वो बुरा हो रहा है। दूसरी जंग अज़ीम में आइंस्टाइन ने अमेरिकी सदर रूज़वेल्ट के सामने खदशा ज़ाहिर किया कि जर्मनी एटमी बम बना सकता है, लिहाजा अमेरिका को भी यह बम बनाना चाहिए। लेकिन बाद में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटम बम गिराए तो इनको बहुत दुख हुआ और अमेरिका को एटम बम बनाने का मशवरा देने को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दिया। आइंस्टाइन ऑटोग्राफ देने का $1 मुआवजा लेते, बाद वो इन पैसों को खिरात कर देते।